मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ। मैं ये कह रहा हूँ गिरफ्तार होने आया हूँ। वो सब सही है, गिरफ्तार करो मुझे। जो कह रही है वो सब गलत है। अरे उनको नहीं, हमें करो गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह मुन्ना भाऊ। आप देख रहे हैं द पीके टाइम्स। आपको बताएं कि 17 मई की दोपहर की घटना मणिहारी गांव की। मणिहारी गांव जहां पर स्टर्लिंग नामक एक विद्युत की कंपनी है, जिसके विद्युत की हाई टेंशन पोल लगाने का कार्य चल रहा है। उस कार्य के चलते बीच में बाधा बन रहे वहां के ग्रामीण, ऐसा बाड़मेर पुलिस का कहना है। बाड़मेर पुलिस का कहना है कि जो कल हाई टेंशन का जो कार्य चल रहा था, जो सरकारी काम चल रहा था, उस काम को बीच में रुकवाने के लिए वहां के ग्रामीण आए थे और उन्हें हमने समझाइश की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और हमें बड़ी अपराध होने की ऐसी आशंका लगी। तब हमने वहां पे लाठी का उपयोग करते हुए वहां से उन्हें घसीटते हुए हम ले जाने लगे। कल वीडियो के अंदर एक मां को आपने देखा होगा, अपनी 2 माह की बच्ची को छोड़कर उन पुलिस जो कर्मी थे उनके डंडों से लड़ते हुए, उनको जैसे लड़ते देखा, उस पर एक कवि की मुझे 2 लाइनें याद आ रही है कि मैं बेटी हूं, मैं माता हूं, मैं बलिदानों की गाथा हूं, मैं लक्ष्मी हूं, मैं सीता हूं, मैं श्री भगवत गीता हूं, पर अफसोस कि मुझे अब भी अपनी पुश्तैनी धरा बचाने को संघर्ष करना पड़ रहा है। जी हाँ, ये लाइनें उस महिला पर लड़ती हुई, उस महिला पर ये बिल्कुल सही और उचित बैठती है, क्योंकि वो महिला कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, वो महिला लड़ रही थी अपने पति, अपने भाई की गिरफ्तारी को रोकने के लिए, उनकी गैर कानूनी जो गिरफ्तारी, उस गिरफ्तारी को रोकने के लिए हमने बात करने का प्रयास किया कि आखिर क्या मुद्दा था, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई, क्या घटना घटी कि पुलिस आपको इस प्रकार से बेरहमी से मारते पीटते हुए आपको गिरफ्तार करने लगी। उस महिला ने बताया कि सर, हम गरीब किसान हैं, हमारी इतनी क्षमता तो नहीं कि हम इन भारी भरकम पैसे लेने और देने वाली इन निजी कंपनियों से लड़ पाए, हम इस पुलिस प्रशासन से लड़ पाए, हम जाकर जिला कलेक्टर की आंखों के सामने धरने पर बैठे, हम इन सरकार के दरवाजों और दफ्तरों के जो दरवाजे वो खटखटाए, इतनी तो हमारे पास क्षमता नहीं है। और हमारे मांग जो है, हमारी हक जो है, वो हमारी मांग केवल एक ही थी कि हाई टेंशन विद्युत की जो लाइनें लग रही है उनके नीचे हमारे मकान आ रहे हैं, हमारे रहने की जो छत है वो उस हाई टेंशन की गुजरने वाली विद्युत की लाइनों के नीचे आ रहे हैं। हमने केवल इतना चाहा था कि साहब मुआवजा हमें मिले या ना मिले, लेकिन जो ये हाई टेंशन की लाइन है वो हमारे मकान, हमारे आवास जो है उसे थोड़े कदम पर पीछे या आगे की तरफ उसको एडजस्ट किया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो है वो छत पर खेल पाए, हमें ये मकान जो है वो खाली नहीं करने पड़े, हमें मकान इन्हें छोड़ने नहीं पड़े। हमारा संघर्ष था कंपनी वालों के बीच में सिर्फ इस बात को लेकर कि ये हमारे जो मकान है इन्हें आप तोड़ने को मत कहिए। हमने बड़े सपने संजोकर इसे ईंट और पत्थर से हमने इसे बनाया। ये केवल हमारा मकान ही नहीं है, हमारी उम्मीदों और आशाओं का महल है। हम भले हमारी कुटिया ही सही, लेकिन हम इसमें खुश है, इसे हमें बेदखल मत कीजिए। लेकिन कंपनी जो है वो उन्होंने किसी प्रकार की बात नहीं सुनी। उन्होंने सरकारी प्रशासन का फायदा लेते हुए, उनका साथ लेते हुए पुलिस प्रशासन को लेके आए और पुलिस प्रशासन ने उन्हें ये कहते हुए वहां से लाठी मारकर खदेड़ना शुरू कर दिया कि आप सरकारी काम में बाधा बन रहे हैं। उस महिला का कहना था कि मैं 2 माह की बच्ची को रोता बिलखता छोड़कर मैं अपने पति को छुड़ाने इसलिए मैं पुलिस से लड़ गई, क्योंकि साहब अगर उसके पति और उसके भाई को अगर वो वहां गिरफ्तार कर लेती, अगर वो गिरफ्तार कर लेते तो उस बच्ची का मैं पालन पोषण कैसे करती, क्योंकि घर से तो मुझे आज बेघर किया ही जा रहा था। यहां शिव पुलिस जो है उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर महिला अपने मुआवजे को लेकर, अपने हक की बात को लेकर अगर अड़ती है, या फिर वहां के किसान अपनी अगर बात रखते हैं, तो उसे इस प्रकार उनके साथ ऐसा व्यवहार करना कतई सही नहीं है। जैसे ही शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को इस बात का पता चला, वैसे ही वहां के हजारों ग्रामीणों के साथ सैकड़ों महिलाएं, छोटे बच्चे, युवा सभी एक साथ होकर शिव पुलिस थाने का घेराव करने के लिए आ गए। और वहां पर जो है रात्रि में वहां घेराव हुआ, वहां पर रात में धरने पर बैठे। शिव पुलिस थाने के सामने बिलखती हुई महिलाएं, रोते हुए बच्चे, और वो दुख का जो मंजर था उसमें लड़ते हुए वहां के शिव के विधायक और वहां पर मौजूद भाजपा के नेता।
उन्होंने उन किसानों की आवाज बनी और शिव पुलिस को लताड़ते हुए कहा कि ये कोई बड़ी अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं थे जिन्हें आप इस प्रकार से उठाकर लाई है। अगर विरोध करने से आप गिरफ्तारी करते हैं तो इन किसानों से पहले मैं शिव का विधायक हूं और मेरी गिरफ्तारी की जाए। ये घटना जैसे ही चलने लगी उसके तत्पश्चात वहां पर रात्रि तक समझौता नहीं हुआ और अंतर रात के अंदर उनकी कुछ बातों कुछ सहमति को लेकर वहां पर समझौता हुआ और धरना खत्म हुआ। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।